आज का ये जिम्शान रूह परवर इजलास, जिसमें हम आप सब शिरकत की सआदतें बरकतें हासिल कर रहे हैं और इन बरकतों के अमीन बनने के लिए हम एक वली के आस्ताने के कुर्ब में हाजिर हैं। रब ताला उस ताज वाले की बरकतों के सदक़े तुफ़ैल हमें ताजदरी अता फरमाए और ईमान व अक़ीदे में पुख्तगी अता फरमाए। नंबर पर जलवा फ़िगन तमामी उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, मुफ्तियान ज़िबुल एहतराम, पीरान अज़ाम, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सहीहुल अक़ीदा फ़िक्र रज़ा रखने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया की चाहत में दुनिया की चाहत के नारे मत लगाओ। चाहत अगर किसी से सबसे ज्यादा है तो वो मुस्तफ़ा की जात है, जिसकी मोहब्बत के नारे लगाओ। हमारे लिए एक ही सरकार है, ये कौल हमारा नहीं, आला हजरत के शहजादे हम शबीह गौसे आज़म मुफ्ती आज़म का है कि अगर कोई सरकार है तो हम सुन्नियों की एक ही सरकार है, जिसे मदीने की सरकार कहा जाता है। तो आजकल फर्जी सरकारें मत बनाइए, इनका कोई शेड्यूल टाइम मालूम नहीं होता, कब समर्थन वापस होगा, कब गवर्नमेंट गिर जाएगी। उसी की सरकार के साए तले जिंदगी गुजारो, जिसकी सरकार दुनिया में भी है, जिसकी सरकार आखिरत में है। फिक्र को सुधार कर रखिए। कुछ देर के लिए आपके सामने वे फकीर कादरी खादिम आस्ताने आलिया कादरिया मोहम्मदिया कालपी शरीफ हाजिर है। रब ताला हम सबकी आप सबकी हाजिरी को साहिब मज़ार हुजूर ताजुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान की मुक़द्दस बारगाह करीम में कबूल और मकबूल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बिसरुह समा मदद क़ब्ल ईदी मदद कवाई इमाम मदद मगरईन तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारईन तमन्ना शही जीला मदद बगरदाबी बनो उस्ताद कश्ती से ईफानी शिकस्ता रत हस्ती बहक़ी सय्यदी उस्मानी हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती और कादरियम नरई या गौसे आज़म ज़नम ज़मज़ शामीरी मोहम्मद क़ुत्ब आलम ज़नम और कादरियम नरई या गौसे आज़म ज़नम ज़मज़ शेख अहमद रिज़ा खान क़ुत्ब आलम ज़नम। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां। तो खुशियां मनाना किनके मुकद्दर में? खुशियां मनाना सुन्नियों की मुकद्दर में है। क्यों है, किस लिए है, किस वजह से है, उसकी वजाहत आला हजरत फरमाते हैं, इस वजह से है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, मैं रखा गैब से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ताजुल औलिया, मसलके आला हजरत। ये बुजुर्गों के आस्थाने मिले या औलिया के दरबार मिले, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की पाकीज़ा जात मिली,
क्यों मिली, किस लिए मिली, कैसे मिली? इसलिए हमें मिली कि हमने अपनी जिंदगी को दुनिया वालों के हवाले नहीं किया, हमने अपनी जिंदगी की हर चीज को मुस्तफा के हवाले किया। इसलिए कि हमारी जिंदगी का एक ही एंगल है, एक ही अहम है, एक ही मरकज है। वो मरकज है मदीनतुर रसूल मुस्तफा की पाकीज़ा नगरी। अब उसकी बरकतों से हमें सिद्दीक की सदाकत मिली, फारूक की अदालत मिली, उस्मान की सखावत मिली, अली की शुजाअत मिली, गौस की गौसियत मिली, ख्वाजा की ख्वाजगियत मिली, फजलुल्लाह का फजल मिला, बरकतुल्लाह की बरकतें मिली, और उन्हीं के सदके में बरेली के मुजद्दिद अहमद रजा की जिंदगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझने की चीज है, समझ कर समझोगे तब समझ में आएगा, वरना चाहे जितना भी डिटर्जेंट डालो धुलने से कुछ नहीं होगा। जब दाग ज्यादा सख्त लग जाता है तब तक वो दाग नहीं छूटता है, जब तक उसके लिए उसके एतबार से डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज लोग अकीदा धोने निकले हैं, फिक्र धोने निकले हैं। मैं कहूंगा अपनी फिक्र की गंदगी को धोना है तो ताजुल औलिया की बारगाह में आना, अपने फिक्र को, अकीदे को सुधारना हो तो दुनिया की लहब-ओ-लाब में अपनी जिंदगी मत गुजारो, अपनी जिंदगी को इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल में गुजारो। वली कौन, विलायत का मनसब किसे मिलता है, विलायत के मनसब पर वो कब फायद होता है? सिर्फ रंगीन जुब्बे पहनकर कोई विलायत के मनसब पर नहीं जाता। जिस्म के लिबादे पर हजार पैबंद लगे रहे मगर दिल की फिक्र पर कभी पैबंद नहीं लगता है, वही विलायत के मनसब पर जाया करता है। वाह 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 वाह। हुजूर ताजुल औलिया ने अपने गिरिबा को चाक कर दिया। दुनिया वालों ने सोचा ये तो दीवाना हो गया, मगर इतना जान लो दीवाना बहुत सोच के दीवाना बनता है। वाह 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 वाह। कोई दुनिया की रियासत का दीवाना बनता है, कोई दुनिया के मालो पता का दीवाना बनता है, कोई अहमद मुख्तार का दीवाना बनता है, नबी के यार का दीवाना बनता है। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बनता है। हर चीज अपने शेख में नजर आती है, मगर उसी शेख में ढूंढो जिसके अंदर दिखाने की अपने अंदर सलाहियत पाई जाती है। अतीकुर रहमान साहब फरमा रहे थे, सवा सवा कुंटल के लोग चैन पहने, है ना मेरे भाई। जो शरीयत मुस्तफा के करीब होता है वो 4 माशे से ज्यादा चांदी की अंगूठी भी नहीं पहनता। चैन पहनने वाला वली नहीं, चमकदार लिबादा पहनने वाला वली नहीं। जो कौम के दिल को चमका दे वो वली के कामिल होता है, जो अकीदे में निखार पैदा कर दे वो वली के कामिल होता है। नवाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम ताजुल औलिया। फिक्र रोशन कैसे होगी, उसूल रोशन कैसे होंगे? जब अपनी फिक्र को तुम रोशन कर लोगे, बाद में ही उस दिया, जब दिया ही रोशन न होगा तो दूसरे दिए को कभी रोशनी नहीं मिलती है। उस दिए से रोशनी के लिए पहले खुद अपना दिया रोशन करना होता है, और जब उस दिए से लोग वाबस्ता होते हैं तो दूसरे चिराग हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। शरीयत पास में ना हो तो क्या शरीयत का पाठ पढ़ाने निकले हो? जब खुद ही तरीकत का तरीका ना हो तो फिर क्या तरीकत बांटने निकले हो? तरीकत की तरीके को समझने के लिए पहले शरीयत के फिक्र में एडमिशन लेना होता है, और शरीयत में एडमिशन कब होता है? जब इंसान ईमान वाला, ईमान व अकीदे की पुख्तगी के साथ इल्म दीन मुस्तफा से करीब होता है। और जब इल्म नहीं तो इतना समझ लीजिए वो सिर्फ ईमान का लुटेरा तो हो सकता है, अगर इल्म नहीं है तो वो लोगों की राहों को कभी रोशन नहीं कर सकता।
सब कहते हैं हम तो बड़े पीर साहब के बेटे हैं। तुम यहाँ बदायूं की लला बनने से कुछ नहीं होता। अल्लाह तू ही बता दे, अलिफ ज़बर आ बे ज़बर बा के बाद क्या है? रहमत अली कह रहे किसी का रद्द मत करिएगा, रद्द करना यही तो सुन्नियत की दलील है। यही तो अहले सुन्नत की दलील है। हम हक को हक कहेंगे। करबला में मेरे चंद हुसैन है, करबला में मेरे चंद हुसैन है। हक पर चंदे से पर जाकर लहरा दिया और कयामत की सुबह तक के लिए यजीदियत को खाक में मिला दिया। कत्ले हुसैन असल में, कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हम खट्टी मीठी चटनी खाने वाले नहीं हैं। चाहे बरेली का स्टेज हो या महरेरा का हो या कालपी का हो, ये सब हमारे बाप दादा के मेंबर हैं और दुनिया कायनात में जितने भी मेंबर हैं वो सब मेरे नाना अहमद मुख्तार के मेंबर हैं। तुम्हारे बाप का कोई मेंबर हो तो लाकर दिखाओ, तुम्हारे बाप का कोई मेंबर हो तो लाकर दिखाओ। इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, उमर मेंबर से नीचे उतरो, फारूक आजम नीचे उतरे, कहा वहां जाकर बैठो जहां तुम्हारे नाना का मेंबर हो। उमर जाकर वहां बैठो जहां तुम्हारे नाना का मेंबर हो। फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मेरे नाना का कोई मेंबर नहीं। हुसैन मेरे नाना का कोई मेंबर नहीं। कहा जब इसे मानते हो तो जाओ मेरे नाना के मेंबर पर बैठो। खुलफाए राशिदीन की बारगाहों में गुस्ताखी करने वाले ना हंजान ना पाक औलादो, हमसे पूछो अहले बैत किसको कहते हैं और अहले बैत का वफादार किसको कहते हैं। अहले बैत का वफादार वो होता है जो अहले बैत को भी मानता है और अहले बैत को भी मानता है। शेर की ललकार है, अहले बैत का वफादार हम अली वाले। एक खटमर की पैदावार, तू कैसे अली वाला? अली का बेटा तेरे सामने मौजूद है, वो अली का हरगिज़ नहीं, वो अली का हरगिज़ नहीं जो सिद्दीक़ की सदाकत का वफादार नहीं। हजरत मौलाई कायनात फरमाते, मैंने सिद्दीक़ की सदाकत को माना, तुम भी मानो। मैंने उमर को अपना खलीफा माना, तुम भी मानो। मैंने उस्मान की इमामत को कबूल किया, खिलाफत को कबूल किया, तुम भी कबूल करो। ए मौलाइयत का दावा करने वाले, चाहे खानकाही हो चाहे दरसगाही, चाहे पीर हो चाहे सैयद, वो हर के अली के नहीं, जो सिद्दीक़ के नहीं, जो फारूक के नहीं, जो उस्मानो अली के नहीं, वो हर के सीना पीटते रहे, हुसैन के नहीं। हम हुसैन के नाम पर सीने नहीं पीटते, हम हुसैन के नाम पर सीने नहीं पीटते, इसलिए कि हमारे यहाँ मरा ही नहीं है कोई। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे यहाँ मरा ही नहीं है कोई। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब चखने का तर्जुमा है तो तुम मरना कहां से ढूंढ लाया? जब चखने का तर्जुमा है तो मरना कहां से ढूंढ लाया? जब रमजान के फर्ज रोजे की हालत में किसी बीवी का शौहर जालिम जाबिर हो, मारता हो, पीटता हो, जुल्म सितम करता हो, शरीयत मुस्तफा इजाजत देती है कि चखने की नीयत से, बीवी शौहर के डर से, चखने की नीयत से सालन का नमक चख ले, रोजा नहीं टूटेगा। तो मोमिन मुस्तफा के दीदार के नीयत से मौत का मजा चखे, उसकी जिंदगी का तार खाते। नारे तकबीर।
जब आम मोमिन की अजमत का ये आलम, जब आम मोमिन आम इंसान की अजमत का ये आलम, तो वलियों के ताजदार गौसे आज़म की अजमत का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहने ज़माना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ताजुल औलिया, ताज वाला, इधर ताज वाला है, बरेली में ताजुल शरीया है। हम ताज वाले को भी मानते हैं और ताजुल शरीया को भी मानते हैं। उधर भी शरीयत, इधर भी शरीयत, उधर भी शरीयत, इधर भी शरीयत। आला हजरत ने इनकी फिक्र की तायीद की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इनकी फिक्र की तायीद की। हमने जान लिया, हमने इन्हें मान लिया। अब तेरे पेट में दर्द हो रहा है तो हम क्या करें? तेरे पेट में दर्द हो रहा है तो हम क्या करें? बहुत से लोग आते हैं वाया वाया निकल जाते हैं, मालूम पड़ गया गयासुद्दीन आने वाला है, बड़ा दीवाना है, बड़ा पागल है, पता नहीं किसका ऑपरेशन कर डालेगा। शाह फजलुल्लाह ने इस पर लगाया ही है। शाह फजलुल्लाह ने इस पर लगाया ही है कि तू निकल और आला हजरत की शेर की तर्जुमानी कर कि किल के रोजा है खंजरे वो खार बरकबार आका से कह दो खैल बनाए लश्कर करे वो रोजा के लेजे की मार है यादी के सीले में मार है उसे चाले तो ही कमार है वही वार वार से वाह 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 वाह। हम नागपुर को नारंगी से नहीं जानते, हम नागपुर को नारंगी से नहीं जानते, हम ताज वाले को ताज के गुंबद से जानते हैं। ये नागपुर जो आबाद है, ये नागपुर जो आबाद है, ये उस खुशबू को सूंघ रहा है जिस खुशबू का जिक्र जब बरेली का मुजद्दिद करता है तो ये कहता है कि उनकी महक ले दिल के, उनकी महक ले दिल के। ऊंचे खिला दिए, ऊंचे खिला दिए। अब तुम्हारी डंठुल ही नहीं है तो खिलेगा क्या? अगर खिलाने की चाहत है तो पौधे को लगाना होगा, पौधे को लगाना होगा, इसको वफा की पानी से सींचना होगा, दरूद की तर्जुमानी में उसका विर्द करना होगा। जब उसमें जब गुंचे निकलेंगे तो ये गुंचा गुंचा कहेगा उनकी महक दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, गुंचे बसा दिए हैं, टुकड़े किए कमर के, सूरज उगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो। अब तुम ढूंढो अपने पीर साहब का दामन, हमने तो दामन मुस्तफा ढूंढ लिया। तुमको तुम्हारा यार पीर मुबारक हो, हमें आला हजरत का बेटा मुफ्ती आजम मुबारक हो। आजकल शबाहत का बड़ा चर्चा चल रहा है, शबाहत से मुराद शबाहत हुसैन मत समझिए, है ना, जिसे देखिए वही हम शबी फला। शबाहत के लिए पहले किरदार दुरुस्त करो, शबाहत के लिए पहले अहमद मुख्तार के सच्चे वफादार बनो, शबाहत के लिए पहले अपने किरदारों उसूल को दुरुस्त करो, नमाज की पाबंद बनो, नमाजी बनाने की फिक्र अपने अंदर पैदा करो। हर एक जिसे देखिए वही किसी न किसी की शबीयत लिए वो घूम रहा है, जबकि अगर पूछ लिया जाए कि उनका किरदार क्या था, तुम्हारा किरदार क्या, उनका किरदार क्या था, तुम्हारा किरदार क्या है, तो मुरीदों पीर साहब से पहले मुरीदों के पेट में जॉन्डिस की बीमारी शुरू हो जाए, है ना। इसलिए गयासुद्दीन से उलझने की कोशिश मत करा करो,
ये खादिम सुप्रीमो पावर खानकाह का खादिम है, जिसकी बारगाह में बड़े बड़े औलिया ने आकर अपनी जबीनों को जबीन नियाज पेश किया है। वो खानकाह कालपी शरीफ, जिसकी बारगाह में जब इमाम अहमद रजा हाजिर होते हैं तो यही कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मगर हमें पीर बनकर नहीं आए, भले चाहे जो आए मुरीद करे, हमें पीर मुरीद बन करने की कोई फिक्र नहीं। जानते हो क्यों? ये भी एक पॉलिसी है ना। लोग दलाल छोड़ते हैं मुरीद करने के लिए, एजेंट बनाते हैं शहर में, मुरीद कराओ हमारी अजमत के लोग नारे लगाए। हमें किसी ना अजमत के नारे लगवाने की जरूरत है, ना अपने मुरीद बनाने की जरूरत है। जितने वाया महरेरा बरेली कछौछा मसौली बिलग्राम जितने आएंगे सबको वाया कालपी ही आना हो। तो फिर हमें बनाने की जरूरत क्या है? फिर बनाने की जरूरत क्या है रहमत अली साहब? फिर बनाने की जरूरत क्या है? तुम भी पढ़ोगे, तुम्हारा पीर भी यही पढ़ेगा। दे मोहम्मद के लिए, रोजी का अहमद के लिए, कौन है फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हज़रत ने पढ़ा, मुफ्ती आजम ने पढ़ा, हुज्जतुल इस्लाम ने पढ़ा, मुफस्सिर आजम ने पढ़ा, शाह बरकतुल्लाह ने पढ़ा, हजरत आले रसूल ने पढ़ा, हजरत हमजा ने पढ़ा, सब यही पढ़ते। दे मोहम्मद के लिए, रोजी का रहमत के लिए, कौन है फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। जब इतनी बड़ी मिल्क है हमारे पास तो देख रेख तो भाई रखवाली तो करनी ही पड़ेगी। अब चाहे नागपुर में तुम कुछ करो या कानपुर में कुछ करो, गयासुद्दीन के डंडे से बच नहीं पाओ, है ना, बच नहीं पाओ। सब कोई कहता था हमारे पीर साहब के ऊपर कहा है। मेरी एक गुफ्तगू एक उसूल के दायरे में होती, अब वो उसका एक ऐसा साइज मैंने बनाया है कि जिस पर उस साइज का जो भी होता है उस पर फिट हो जाती है। लोग कहते हैं हमारे पीर साहब को, कोई कहते हैं नहीं नहीं आपके पीर को नहीं कहा, हमारे पीर को। तो वो नहीं, इस मौलाना साहब को नहीं कहा, उस मुफ्ती साहब को कहा। मेरे भाई उस साइज के हो ही क्यों रहे हो? अगर उस साइज से बचना है तो आज ही कहना शुरू कर दो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा था। आप कहेंगे फखरू ने कहा हो, हाँ, यही हुसैनी मियां से रोज मसले पूछता था, इसने ही कहा हो। ये क्या कहेंगे मियां, इनकी क्या हो? हम जो भी बोलते हैं ये शाह फजलुल्लाह बुलवाते हैं। खुदा का शुक्र है हम आला हजरत वाले हैं। मेरे भाई इस दौरे फतन में जरूरत इस चीज की है कि आज जा देखिए वहां कॉन्फ्रेंस, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस हो रही, अपने घर की इस्लाह कर नहीं पाए, माशरे की इस्लाह करने निकले। माशरे की इस्लाह से पहले अपने खुद अपने घर की इस्लाह करो। अपनी बहन बेटियों से अपने पीर साहब के हाथ चुमवाना बंद करो। इसको मसलकी आला हजरत कहते हैं। बाद में पीरों को बदनाम करना तुम ही काम करते हो, खुद वो काम करते हो कि जो मसाइल पैदा हो जाते हैं बाद में बदनाम तुम ही भी करते हो। मेरे भाई माशरे को सुधारना चाहते हो तो अपनी बहन बेटियों को पर्दे का दर्श दो। ये शरीयत मुस्तफा, उसूल शरा। खुद भी अपनी निगाह पर पर्दा डालो। जिस तरह से अपनी बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हो, वैसी कौम की हर बेटी की हिफाजत करना सीख जाओ, जमाना तुम्हारी ताजीम करता हुआ नजर आएगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरा। सैयद कैफी साहब ने खूब झूम झूम कर पढ़ा है ना, साबिर रजा साहब ने खूब झूम झूम कर पढ़ा है ना, हमारे मुजीबी साहब बैठे हुए पीछे है ना, उन्होंने खूब झूम झूम कर पढ़ा है ना। शहजादे शहबाज दक्कन भी तशरीफ ले आए। अच्छे अच्छे क्यों ना आए, ये ताज वाले की नगरी है, हम भी आए, मगर बराह रास्त इनसे नहीं मांगे, अपने मुर्शिद के वसीले से मांगे।
इसलिए कि हमें आला हजरत ने सिखाया है, तुझसे डर, डर से सच, तुझसे डर, डर से सच, सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो संग है, इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अपनी गर्दनों में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पहन कर पीर साहब के पीछे भले ही कितने तेज दौड़ रहे हो, अगर मस्जिद से मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की आवाज दे दे तो पीर साहब को भी मुखातिब करके कहो कि हजरत मस्जिद में आजान हो गई है, आप भी चले नमाज अदा कर ले और हम लोग भी नमाज अदा कर लें। आज पीर आ जाए तो मस्जिद के इमामों से मुसल्ले छीन लेते हो। अपने इमामों की कद्र करना सीखो, अपने इमामों की कद्र करना सीखो। जो मस्जिद के अंदर तुम्हारे इमाम है, मस्जिद के बाहर भी वही तुम्हारे कौम के भी इमाम होना चाहिए। अपनी मस्जिदों में ऐसे इमाम रखो मियां जो बगैर किसी की मदद के अपनी कुव्वत और ताकत और इल्मी बसारत और बसीरत से किताबों से आपके लिए मसाइल शरिया को हल करने की सलाहियत रखते हो। ऐसे लिखे पढ़े नहीं, पढ़े लिखे इमाम अपनी मस्जिदों में रखो। आज जहां से इधर से उधर से देखी कहीं से भी उठा लाते हैं लोग इमाम, बाद में मस्जिदें दूसरों के कब्जे में जाती हैं। अपनी मस्जिदों की हिफाजत करना चाहते हो तो सबसे पहली बुनियादी चीज ये है कि डेकोरेशन से पहले इमाम अच्छा रखो। जब इमाम अच्छा होगा तो आपकी नमाज अच्छी होगी। और नमाज, हम वो नमाज बड़ी जमात देखकर नमाज पढ़ने वाले नहीं है, हम हुसैनी है, 72 ही सही है मगर फिर भी कामयाब है। बड़ी जमात देखकर काबा शरीफ में जाकर सजदा मत करने लगना, इसलिए कि वो काबतुल्लाह का इमाम तो हो सकता है, हरम का इमाम तो बन सकता है, मस्जिद नबी का इमाम तो बन सकता है, मगर हम बरेलवियों का इमाम तब तक नहीं बन सकता है जब तक ज़बान हाल से न कहेगा मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले। नमाजों को दुरुस्त करो। ऐ उर्से ताजुल औलिया में आने वालों, पीरों की खैर खारियत ख्वाहिश से पहले अपने वालिदैन की खैरियत को तलब करो। पीर को राजी करने से पहले अपने वालिदैन को राजी करो। अपने लिए एयर कंडीशन रूम बनाया है तो कम से कम वालिदैन के लिए कूलर वाला ही रूम का एहतमाम जरूर करो। अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी रहेंगे तो दुनिया में कोई ताकत ऐसी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें पस्ती की तरफ ले जाए। हर शय तुम्हें खुद बुलंदी की तरफ ले जाती हुई नजर आई। नमाज से अपने आप को करीब करो। हाँ, आतिक और रहमान साहब फरमा रहे थे, पीर आते कहते ठीक है हम भी नहीं पढ़ते, तुम भी मत पढ़ो। ऐसा पीर पीर ही नहीं है, वो पैर तो हो सकता है मगर पीर नहीं हो सकता। शराइते पीर क्या है? पीर के लिए एक शराइत में से यह भी है कि उसका आलिम दीन होना जरूरी है। आप कहेंगे आलिम होना क्यों जरूरी है? इसलिए कि वो आपका जब हाथ अपने हाथ में लेकर तौबा करा रहा है तो उसको मसाइल शरिया का जानने वाला होना जरूरी। और आपके जो दीन शरई दीनी मसाइल हो उनको हल करने की उसके अंदर सलाहियत पाई जाती हो। पीर जब आए तो उसे बंद कमरे में एयर कंडीशन में करके ड्राई फ्रूट मत खिलाया करो। कर्जे ले लेकर और ब्याज और सूद पर पैसा ले लेकर पीरों को नजराने मत दिया करो। भले ही चटनी रोटी घर में हो, पीर के सामने यही पेश कर दो कि हमने तो जो कुछ था आपके हाथों पर बेच दिया, कदमों में बेच दिया, हमारे पास जो भी चटनी रोटी है हाजिर है, आप दुआ कीजिए मुर्गा रोटी का इंतजाम हो जाए। मगर कर्ज लेकर पीरों को खुश मत करो। आज तो मियां कल के पीरों का मामला तो ये था कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि लोग कई कई माह का सफर करते तब कहीं पीर जाकर पीरे कामिल मिला करता था। और आज का जो सर्वे है उस सर्वे के मुताबिक अगर आप अपने घर से एक कंकरी बाहर फेंकिए तो किसी न किसी पीर पर ही जाकर गिरेगी, किसी न किसी पीर पर ही गिरेगी। इसलिए कि लोगों ने पीर साहब ने इतने खलीफा पाल रखे हैं, भाई खलीफा भी पीर है, दो चार तो बना ही लिए होंगे मुरीद, है ना। इसलिए मेरे भाई उर्स ताजुल औलिया में आप हाजिर हुए हो, कोई मसला? उर्स ताजुल औलिया में आप हाजिर हुए हो तो ये फिक्र लेकर जाओ
औरतों के खलक मलक से दूर रहो। बारगाह ताजुल औलिया में आए हो तो सच्चे दिल से तौबा करके ये जाओ, ऐ मेरे शेख, ऐ मेरे ताजुल औलिया, अपनी निगाह विलायत की एक किरण हम पर डाल दीजिए, ताकि जब हम यहाँ से गा जाएं तो जमाने के सामने हाथ फैलाने वाले न रहे, बल्कि यही कहने वाले रहे कि तेरे टुकड़ों पर तले गैर की ठोकर भी न डाल, झुलकियां खाए कहाँ छोड़ के सदका दे। हजरत ताजुल औलिया किसको क्या अता फरमा रहे हैं? ये इनके पास इतना पावर कहां से आया? कभी सोच कर सोचिए। अगर आपको तो मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं रहती, कितनी जल्दी कोई जुमला पीर साहब के जबान से निकले और हम उसे हाईलाइट करते हैं। ज्ञान एंट्री हो रही है हमारे पीर साहब से। कभी अपनी एंट्री मस्जिद में भी कर लिया करो, तो फिर कह दो कि पाक रहिए। मस्जिदें खाली है, आवाज दे रहे हैं। आज कहते हो हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है। कैसे मस्जिदें महफूज होगी जब तुमने मस्जिदों में सजदा करना ही बंद कर दिया? और पीर साहब को इससे कोई मतलब नहीं, खुद भी बेनमाजी है, तो मुरीदों को क्या सबक सिखाएंगे नमाज पढ़ने? एक नहीं 1000 पीरों का नाम लिस्ट में गिनवा सकता हूं, मुझसे किसी का कोई मामला छुपा नहीं है। और मेरे ताल्लुक से जिसको जो छापना हो वो छाप दे। गयासुद्दीन को कोई डर और खौफ नहीं है, इसलिए कि हमारी फिक्र है कि क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजाब, मगर नजरिया सुधार कर। किसी खानकाह के शहजादे रहिए, मगर शहजादे शहजादे बनकर रहो, पीरजादे हो पीरजादे बनकर रहो, मगर मुस्तफा की सुन्नतों से कभी अपने आप को दूर मत रखो। हम मसलके आला हजरत के वफादार है ना भाई, मसलके आला हजरत के वफादार है। कैसे वफादार है आप बताइए? खाली नारा लगाने वाले, खाली नारा लगाने वाले, ताज शरीयत जिंदाबाद, कायदे मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेगा। बेवकूफ, पकड़ा ही कब है जब छोड़ेगा? अपने मुर्शिद का दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़ने की अपने अंदर सलाहियत तो पैदा कर। अपने आप को सच्चा पक्का मोमिन और मुसलमान बनाओ पहले। और मोमिन और मुसलमान बनने के लिए फिक्र क्या होना चाहिए कि हर फिक्र से दूर रहकर शरीयत मुस्तफा की पाबंदी कर। चाहे चच्चा की लड़की हो, चाहे खालू की लड़की, उसी से अपनी जिंदगी अजवाज जिंदगी की शुरुआत करो, जो खातून कनीज़े फातिमा हो। अपनी बेटी उसी घर में दो जिस घर में मुस्तफा पर सलाम पढ़ा जाता हो। बड़े सेठ की बेटी देखकर मत लाओ, या अमीर ज्यादा देखकर अपनी रिश्तेदारी मत कायम करो। गरीब के घर में रिश्तेदारी कर लेना, मगर मुस्तफा के गुलाम को घर में अपनी रिश्तेदारी करना। यही ताजुल औलिया ने पैगाम दिया। वहां आतिक रहमान साहब फरमा रहे थे, नमाज भी और ड्यूटी भी। और जब उस रात से पर्दा उठा तो दुनिया को नहीं पकड़ा। हुजूर ताजुल औलिया ने दुनिया को नहीं अपनाया, बल्कि रज़ाए इलाही के लिए उस सब को तर्क कर दिया, अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के लिए वक्फ कर दिया। जब जमाना ढुलकर चला रहा, कहां जा रहे हो? नागपुर जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? कोई फंक्शन है, कोई शो हो रहा है? कहा नहीं, उर्से ताजुल औलिया हो रहा है। वहां क्या मिलेगा? वहां कल्ब को सुकून मिलेगा, इश्क व वफा का वो लम्हा हमें मिलेगा जिससे हमारी मुकद्दर का सितारा जगमगाता हुआ। मेरे भाई, इस दौरे पुरफतन में जरूरत इस चीज की है। जिलानी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, पैगाम है बरेली जी का। आज लोग बरेली से इन्हिराफ करके बैठे हुए। मैं कहता हूं बिल्कुल आप मसलके आला हजरत का नारा मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप आला हजरत का नारा लगाओ, ताज शरिया का नारा लगाओ, कायदे मिल्लत का नारा लगाओ, मगर अपने बाप से यह भी लिखवा कर दो कि जो आला हजरत ने फिक्र दी है वो शरीयत की फिक्र है या किसी और की फिक्र है।
हम क्यों आला हज़रत का नारा लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि हम अपने बाप का जिक्र नहीं करते हैं, अहमद मुख्तार का जिक्र करते हैं। रजा ने, अगर तुम जैसे चापलूसों की पॉलिसी अगर होती तो रजा हरगिज ये ना फरमाते कि करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान पारा को पारे ना कर दी। नवाबे नानपारा ने कहा था हमारी अजमत के कुछ कसीदे लिख दो, तो इमाम अहमद रजा फरमाते मैं दुनिया वालों के कसीदे लिखने के लिए नहीं हूं, मुझे जो जिंदगी मिली है वो अपने मुस्तफा की इश्क में गुजारने के लिए मिली। उनके बेटे इन्हें पूरी दुनिया हम शबीह है गौसे आजम, इन्हें पूरी दुनिया हम शबीह है गौसे आजम क्या कहती है? मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। उसी ट्रैक पर चलते हुए कुछ लोग और भी बढ़ रहे हैं, वो आगे वो समझेंगे खुद। मुफ्ती आजम कैसे शबाहत के दर्जे पर फाइज थे, इतना दो जुमलों में समझ लीजिए। मुरीद ने हाथ दिया मुफ्ती आजम के हाथ, मुफ्ती आजम फरमाते कहो मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम गौसे आजम के हाथ में दिया। कहा नहीं, मैंने तो अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। कहा फिर कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। कहा नहीं, मैंने तो मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। कहा नहीं, मैंने तो मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। फरमाया क्यों नहीं कहता है? कहा हुजूर अभी अभी आपने तौबा कराई, अभी 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 आपने तौबा कराई। और आज के मुरीदों का हाल देख लीजिए, चाहे जितनी अभी अभी ताजा ताजा तौबा पीर साहब ने कराई हो, मगर 1000 झूठ बोल देंगे। अगर वो सच्चा मुरीद था, मरीज नहीं बन रहा था, मुरीद बन रहा था। मुफ्ती आजम ने फरमाया क्यों नहीं बोल रहा? कहा हुजूर आपको देख रहा हूं, झूठ नहीं बोल सकता। मुफ्ती आजम ने अपना दस्ते शफकत उसके सर पर रखा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दस्ते शफकत मुफ्ती आजम ने उसके सर पर रखा। कहा अब तो बोलते मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। बोल उठा मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। कहा पहले क्यों नहीं कह रहा? कहा सरकार पहले आपको देख रहा था और वादा किया था झूठ नहीं बोलूंगा, और जब आपने सर पर हाथ रख दिया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि बगदाद में हाजिर हो और गौसे आजम के बारगाह करीम में हाजिर होकर उनके हाथ में हाथ देकर गया था। इसीलिए उन्हें हम शबीह गौसे आजम मुफ्ती आजम का मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। इसलिए मेरे भाई हम ताजुल औलिया के उर्स में हाजिर हैं। आज ही का वो दिन है जब दुनिया सुन्नियत का एक अजीम सितारा, जिसे दुनिया शरीयत का अमीन कहती थी, यानी अमीन शरीयत के नाम से जानती और पहचानती थी, अक्से हुजूर मुफ्ती आजम, जलवे हुजूर मुफ्ती आजम, परवरदे हुजूर मुफ्ती आजम, हुजूर अमीन शरीयत अल्लामा सुल्तान रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह हजरत की 20 साल की तारीख। क्यों आज दुनिया उन्हें याद कर रही है? बस थोड़ा सा सोच लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। संगलात जमीन है, एमपी और छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका और उड़ीसा से लगा हुआ इलाका, संगलात जमीन। न कोई गाड़ियों का इंतजाम है, न कोई आज एयर कंडीशन सवारियां हैं, मगर हमने करीब से अमीन शरीयत की जिंदगी को पढ़ा है। साइकिल मिली तो साइकिल पर हजरत जा रहे हैं, बैलगाड़ी मिली तो बैलगाड़ी से जा रहे हैं। जो साधन मिला, जो जरिया मिला, पैदल लोग लेकर चले तो चल दिए। किस लिए? अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं, मुस्तफा के गुलामों की आबादी को बसाने के लिए। आज पूरी दुनिया उन्हें अमीन शरीयत कहती है और ताला हजरत के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। ये भी गुलिस्ताने कालपी का एक चहकता हुआ फूल है, उसी बागीचे की एक टहनी से लगा हुआ एक फूल है, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, हमशे भी है मुफ्ती आजम कहती है, अमीन शरीयत कहती है। तब ताला हजरत के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए।
मेरे भाई उससे ताजुल औलिया में आए हो, वक्त ऐसा कभी करीब होगा, नमाज फजर का वक्त होगा, आप हाजिरी भी दें हजरत की बारगाह में, मगर नमाज तर्क ना करें, नमाज तर्क ना करें। हर आकलो बालिग पर क्या है नमाज? जोर से बोलो, फर्ज है। पीर साहब का हाथ चूमना फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। क्या है? नमाज फर्ज है। हर कंडीशन में आपके अंदर जहनो दिमाग की सकत बाकी है, तब तक आप पर नमाज फर्ज है, तब तक आप पर नमाज फर्ज। या हुसैन का नारा लगाते हो, मेरे आका इमाम अली मकाम करबला, मेरे आका इमाम अली मकाम करबला। एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लोग तलवारें चला डालते हैं। मेरे भाई तलवारें मत चलाओ, हुसैन के किरदार को समझो, हुसैन के उसूल को समझो। मेरे हुसैन ने करबला 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंचकर करबला से उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम दिया, किस तरह से सजदे किए हुसैन ने, किस तरह से इंतजाम और एहतमाम किया मेरे हुसैन ने। और आखिर लम्हे में नमाज की अहमियत समझो आप। नमाज में किस दर्जा बंदा अपने रब के हुजूर हाजिर होता है, तो किस दर्जा वो गर्क होता है रब की बंदगी में। ये करबला में मेरे आका इमाम अली मकाम ने सिखाया। सजदे में सर, गर्दन पर तलवार चली, तने अनवर से सरे अनवर जुदा हुआ, मगर आह न की। ये उम्मत को पैगाम दे दिया है, मेरे नाना की उम्मतियों, नमाज वो अव्वलीन तरीन इबादत है जिसमें बंदा जब अपने रब के हुजूर हाजिर होता है तो वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है, इसलिए कि रब की बंदगी के लिए हाजिर होता है। तन से सर जुदा हुआ, मगर मेरा हुसैन कल भी शाह था, आज भी शाह है, कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है। कल दीन की हिफाजत की थी, आज उसी दीन पर अहले सुन्नत वल जमाअत कायम नजर आ रहे हैं। हुसैन ने करबला में सजदा करके उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दे दिया, किसी भी सिलसिले से वाबस्ता रहना, मगर नमाज कभी मत छोड़ना, नमाज कभी मत छोड़ना। भले सब कुछ हो जाए, नमाज की अहमियत और नमाज की फजीलत क्या है, आओ चलते हैं। बहुत अली की मोहब्बत की बात करते हो, चलो हम मौलाए कायनात की बारगाह में चलते हैं। मकाम सहबा है, हजरत मौलाए कायनात है, मुस्तफा की मुकद्दस जात। असर मुस्तफा अदा फरमा कर आराम फरमा था, अली ने नमाज असर अदा न की थी। सूरज अपने उसूल के एतबार से गुरूब, तुम्हारे सामने तो हजारों सूरज गुरूब होते हैं, हजारों निकलते हैं, फजर कजा हो जाती है और मगरिब भी कजा हो चली जाती है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं होता। मगर इधर सूरज डूबा, गुरूब हुआ, अली की आंखों से आंसी जारी हुआ, अली की आंखों से आश्क जारी हो गया। मुस्तफा बेदार हुआ, इरशाद फरमाया, ऐ अली क्या हुआ? कहा आका सूरज डूब गया। अली वो तो रोज निकलता है, रोज डूबता है। बोले आका आज कुछ नया ही मेरे साथ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आका आपने असर अदा कर ली थी, मैं असर अदा ना कर पाया था, सूरज डूब गया। आका करीम इरशाद फरमाते, ऐ अली किधर डूबा? अली ने अर्ज किया, आका अभी अभी इधर डूबा। नबी ने इशारा किया, आला हजरत ने उसे कोट किया, बरेली में बैठकर लिखना शुरू कर दिया, सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे, सूरज और मुहावरा ये कि उल्टे पांव पलटना। एक सूरज मुस्तफा की कितनी फरमा बरदारी कर रहा है, और तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले कितने बड़े नाफरमान बने हुए। अगर तुम अपनी जिंदगी की फिक्र में अगर उसूल रखते हो और अपने आप को ईमान वाला कहते हो, तो आज से यह अहद कर लो कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार,
अंधे लंगड़े देख ले। कुदरत रसूलुल्लाह, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह हाजत रसूलुल्लाह। लोगों नमाज की पाबंदी करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला। हमने कहा आला हजरत सीधे रास्ते पर चलाने के लिए सहारा तलब किया, क्या कोई खतरा है, टेंशन? तो आला हजरत फरमाते हाँ हाँ बहुत बड़ा टेंशन है। तो हमने कहा टेंशन का इजाला भी कर दीजिए। तो आला हजरत फरमाते सूना जंगल, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। आला हजरत ने तो लफ्ज़ चोरों का इस्तेमाल किया है, मगर हम कुछ और इस्तेमाल करते हैं। छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, पीरों की रखवाली है, पीरों की रखवाली है। इसलिए मेरे भाई अपने ईमानो अकीदे को महफूज करो। सिर्फ 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर अनाउंसमेंट मत करो। अपनी माँ के चट्टिस्तान का दूध पिया है तो मैदान में निकलकर बात करो। ये 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर स्टूडियो बनाकर क्लिप आम मत करो। तुमसे फजलुल्लाह का बेटा चैलेंज करता है। मसलके आला हजरत के हवाले से तुम्हें कितने शुबहात हो, इदारा हो प्यारे, पुनः आजमाए तू 3 आजमा हम जिगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे कल्बी। हमारी जमात के पीरों से सवाल मत करो। जो मसल के आला हज़रत के सच्चे पीर हैं उनसे सवाल करने की जरूरत नहीं। गयासुद्दीन से सवाल कर लेना, अकेले जवाब तुम्हारी जमात का दे देगा। बस इनको तो काम करने दो। और जितने भी पेट भर कर मेरी तस्वीरें या जितने इल्जाम लगाना हो मुझ पर लगा लो। गयासुद्दीन तुम्हारे ऐसे इल्जामात को सूंघकर कचरे की टोकरी में डाल देता है। मुझके मेरे ऊपर अल्लाह उसके रसूल का कोई हुक्म ना लगने पाए, वो हुक्म मेरे सर आंखों पर। अगर अल्लाह उसके रसूल और शरीयत मुस्तफा का कोई हुक्म लगता है तो पहली सफ में, अव्वल सफ में खड़े होकर मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं। इसको गयासुद्दीन कहते हैं। हम गौसे आजम के दर के भिखारी हैं और दायरे गौसे आजम में रहते हैं। लोग अपना हल्का बनाते, हल्का बनाते बनाते खुद हल्के हो जाते हैं, है ना, खुद हल्के हो जाते हैं। खुदा के शुक्र है हमें हल्का बनाने की जरूरत नहीं है। गौसे आजम ने फरमाया मेरे सारे मुरीद मेरी निगाह में ऐसे हैं, मेरे सारे गुलाम मेरी निगाह में ऐसे हैं जैसे हथेली पर रखा हुआ राई का दाना। तो हम उन गंजेड़ियों से पूछो, उन चिलमबाज मुजावरों से पूछो तुम्हारा हल्का कौन सा है? दमादम मस्त कलंदर यही हल्का है तुम्हारा। अपने हल्के इरादत की फिक्र को रोशन करो। तमाम पीराने इज़ाम को यही फिक्र देता हूं, आप अपने हल्के इरादत में जाओ, अपने मुरीदीन को नमाज की पाबंदी की फिक्र दो। जो बाशरा ना हो उन्हें बाशरा बनने की फिक्र दो। क्रीम पाउडर लगाकर और रंग पोत पात कर अपने आप को जवान साबित मत करो। जैसे हो वही से ही रहो, है ना। इसलिए कि फासिक होने में एक ये भी अलामत है ना। इसलिए अपना जो रूप है वही रूप लेकर सामने जाओ, है ना। जुब्बा आज उन्होंने कह दिया जुब्बा पहले, मैंने कहा मैं तो कुर्ता पजामा पहन के जाऊं। नागपुर वाले तो पहचानते ही है, आ नहीं पाओ आ रहे हैं, पहले यहां आ जाती है खबर, आ रहे हैं, किसी न किसी के ऊपर बम फोड़ेंगे,
अरे काम ही क्यों ऐसा करते हो जो बम फूटते हैं? अपनी फिक्र को रोशन करो। जिस भी बुजुर्ग से वाबस्ता हो, जिस सिलसिले से वाबस्ता हो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूजे पीर को छेड़ो मत, मगर पीर वो हो जो खुद भी पार जाए और तुम्हें भी पार ले जाए। पीर हमेशा लक्कड़ बनाओ, पीर कभी पत्थर मत बनाओ, वरना खुद भी डूबेगा सनम, तुमको भी ले डूबेगा। ऐसा पीर बनाओ। जुनैद बगदादी से खादिम ने कहा, हुजूर हम भी चलना चाहते हैं, मगर कुछ लोगों ने अपनी राजनीति और सियासत चला दी। वहां भी आकर कहा, वो तो अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहे हैं और तू या जुनैद में उलझा हुआ है। जैसी अल्लाह अल्लाह का विर्द शुरू किया वैसा डूबने लगा। हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, क्या हुआ? कहा हुजूर भूल गया। कहा फिर वापस से शुरू कर दे। फिर या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद कहा, फिर वापस आ गया, पार पहुंचा। कहा पीछे से एक जमात का एक गुरु घंटाल आया था, कहा वो तो या अल्लाह का विर्द कर रहे हैं और तुझे जुनैद में उलझा दिया। कहा बेवकूफ, जुनैद तक पहुंचा नहीं है, अल्लाह तक पहुंचने की बात कर। इसलिए लोगों, बड़के पीर साहब आप खुद मत बना कीजिए। कौम को सताकर कभी पीरों को जलसे में मत लाओ। बड़ी खामोशी के साथ कोई भी पीर कामिल आए, बड़े इत्मीनान से उन्हें लाकर मिंबर पर बिठाओ ताकि लोग उनकी जियारत कर लें। हाँ इतना करते हो है, कितने लोगों को अजियत पहुंचती, कितने लोगों को तकलीफ पहुंचती। ये बड़ों का मनसब नहीं होता है। उन्होंने हमेशा खामोशी इख्तियार की है। रब ताला हमें नक्शे पाए मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदियां करने की तौफीक अता फरमाए, अपने ईमान और अकीदे को पुख्तगी के साथ, फिक्र के साथ कायम रहने की हमें तौफीक अता फरमाए। उर्स ताजुल औलिया में हम हाजिर हैं। रब ताला खुद से सरकार ताजुल औलिया की बारगाह के करम के सदक़े तो फैल हम सब गुलामाने कादरी को अपनी बारगाह की करम की हाजिरी में कबूल फरमाए और अपने खास निगाह करम से, अपनी एक निगाह की ताज से हमें भी ताजवरी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए।